Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. इस वक्त हम यूपी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हैं। यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि बीती रात जो कांग्रेस की लिस्ट आई है जिसमें कई अहम फेरबदल देखने को मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अब मुरादाबाद की बजाय फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे। इसके पीछे तमाम वजह बताई जा रही है। एक कारण ये भी है कि फतेहपुर सीकरी से सीमा उपाध्याय जो अब बसपा से नहीं लड़ रही हैं वो भी एक अहम कारण है। इसके अलावा बीजेपी ने भी वहाँ से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ऐसे में राज बब्बर को मुरादाबाद के मुकाबले फतेहपुर सीकरी थोड़ा आसान दिख रहा है। एक बात और भी है, कांग्रेस मुरादाबाद में अब मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को उतारने जा रही है। मुरादाबाद सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर बीजेपी और सपा बसपा के उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं। इस लिहाज से आखिरी समय में राज बब्बर ने अपनी सीट बदलकर अब फतेहपुर सीकरी चुन ली है। जानकारों की माने तो फतेहपुर सीकरी के आसपास का इलाका राज बब्बर का समझा हुआ है। आगरा में उनका घर भी है, साथ ही आगरा व उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। फतेहपुर सीकरी आगरा की ही लोकसभा सीट है। वहीं दूसरी तरफ अन्य नामों की अगर हम बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वह बसपा से आए थे, अब वह कांग्रेस के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भी धीरे धीरे इस चुनाव में अपने अहम पत्ते खोलती जा रही है। इसके अलावा ये भी दिलचस्प है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इन सीटों पर सपा बसपा की मदद करेगी या अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि सहारनपुर में मायावती ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो कि सहारनपुर सीट इमरान मसूद का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की अभी दूसरी लिस्ट आना बाकी है, जो कि कई लिहाज से अहम मानी जा रही है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए कई ऐसे लोगों का टिकट नहीं काटा जिनके नाम की चर्चा पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, जिनमें साक्षी महाराज और हेमा मालिनी हैं। हेमा मालिनी मथुरा से तो साक्षी महाराज को उन्नाव से फिर से टिकट मिल गया है। पल पल बदलती यूपी की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह जी हैं। ओमकार नाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी की सीट बदली गई और फिर नसीमुद्दीन जो आपके वरिष्ठ नेता हैं उनको भी चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, तो ये क्या रणनीति है कांग्रेस की इसके पीछे? देखिए, लीडरशिप समय समय पर तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त होगा, उसके हिसाब से फैसला लेती है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये सब चलता है जिसमें टिकट डिसाइड होते हैं। कभी कभी होता है कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ लड़ सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा दूसरी जगह लड़ सकते हैं, या ये प्रत्याशी अगर हम अपने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसमें हो जाता है। ये सब लीडरशिप समय समय पर तय करती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस टिकट देने जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्यों, क्या कारण है उनको कांग्रेस में शामिल करने का? ये तो लीडरशिप तय करती है। वो कांग्रेस की नीतियों से अपने को मानते हैं, उस पर आस्था रखते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया। इस योग्य है कि वो चुनाव लड़कर विजयी हो सकते हैं। कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाएगी। अच्छा, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला अब कई सीटों पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो अब आपकी मुरादाबाद सीट हो या बिजनौर सीट हो या सहारनपुर में भी अब मायावती ने एक मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया, तो वहाँ इमरान मसूद की राह भी आसान नहीं होने वाली है। तो त्रिकोणीय मुकाबला करें, कहीं ना कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? हम ये समझते हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, और जब लोकप्रियता ग्राफ बढ़ता है तो मुकाबला त्रिकोणीय होता है। आज आपके मुख से सुन के खुशी हो रही है कि आप त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम जहाँ जहाँ मुकाबले में रहेंगे वहाँ हम विजयी होंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में ये राजनीति किस तरफ करवट लेती है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।